Hello दोस्तों. This video is going to be extension of the last video which I posted, which was about zombie I saw. एंड दिस वीडियो में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस करना है. मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नहीं है. ठीक है. तो वो जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके ऊपर मेरी जो दो बहनें हैं, मैंने बताया, वो और मैं और जो जीजू है वो सब एक रूम में बैठे थे और हम लोग ऐसे बात कर रहे थे. ठीक है. डिस्कशंस चल रहे थे और वो जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन को बता रही थी कि ओनर का वो जो भाई है, जो जोम्बी है, वो कैसे बहुत बेचारा है और उसको अडॉप्ट करा हुआ है, उसको प्यार नहीं मिला कभी, तो उसकी वजह से वो ड्रग्स लेता है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, उसकी लाइफ झंड है, तो उसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है. और फिर जो छोटी बहन है वो बोल रही है, अरे यार तो फिर बेचारी की शादी करवा देनी चाहिए. मैं इस डिस्कशन में बिल्कुल पार्ट नहीं बनना चाहती थी क्योंकि ये बेचारा बेचारा और कुछ तुमको मिल नहीं रहा, इसकी वजह से तुम ड्रग्स कर रहे हो, ये मेरी मेरी मेंटालिटी के एकदम उल्टा है, तो मैं तो पार्ट ही नहीं बनना चाहती थी. बट देन व्हेन शी सेड कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए, आई वाज लाइक, आर यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड. मैंने बोला आपकी शादी हो रही है दुबई में जो लड़का बैठा है उसके साथ, और आप चाहते हो किसी अच्छी लड़की की इसके साथ शादी हो जो कि ड्रग्स करता है और जिसको खुद का ख्याल नहीं है, वो दूसरों का क्या ख्याल रखेगा. आर यू दिस इंसेन. वो मुझे बोल रहे, दिशा आपको पता नहीं कि लोगों की ज़िंदगी कितनी बुरी होती है, आपने रियलिटी देखी नहीं है. मैंने बोला यार मैं तो लोअर मिडिल क्लास से हूँ, तुम लोग तुम्हारे तो घर वाले अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तुम मेरे को बोल रही हो कि मैंने रियलिटी नहीं देखी है. मैंने बोला ठीक है, चलो ठीक है, मैंने रियलिटी नहीं देखी है, आप बताओ मुझे. देन शी इज़ सेइंग कि हमारे यहाँ पे एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स करता था और बहुत नशे इसमें रहता था. फिर उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी ने उसको अच्छा बनाया, उसकी पत्नी ने उसको संवारा, उसकी पत्नी ने उसको ह्यूमन बनाया, और शादी के बाद उसने खुद ने छोड़ दी सब कुछ चीज़ें, सब छोड़ दी चीज़ें. मैंने बोला मुझे ये समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ने उसको संभाला, उसकी पत्नी ने उसको अच्छा बनाया. व्हाट द फक इज़ दिस. लाइक वो शादी करना चाहती है या वो अडॉप्ट करना चाहती है, क्योंकि ये अडॉप्शन वाली चीज़ हो गई कि तुम किसी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम किसी की गलत जो चीज़ें हैं वो सुधार रहे हो. मतलब क्या कर रहे हो तुम, अडॉप्शन कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो. मेरे को ये चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा चुभ रही थी. और मैं उन्होंने फिर मेरे को और दो तीन एग्जाम्पल फेंक के मारे. मैंने बोला आपके यहाँ पे कितने लोग नशा करते हो और कितने लोगों की मैरिज सक्सेसफुल हुई है, इसका रेशो बता दो. तुम तो मुझे सब कुछ सक्सेसफुल वाला बता रहे हो, जिनकी झंड हुई है वो भी बता दो. एंड देन देवर लाइक नहीं तुम तो नहीं समझोगी. मैंने बोला यार, वो बोल रहा है कि देखो गरीबी इतनी बढ़ गई है देश में, तो अगर इसकी ये जो ओनर है उनकी करोड़ों की जायदाद है, तो अगर कोई लड़की जो बहुत गरीब घर से है वो इससे शादी कर लेती है तो उस लड़की का फ्यूचर संवर जाएगा और इसको भी कुछ कोई ना कोई मिल जाएगा. और ये बंदे की पहले शादी हो चुकी थी, ठीक है, वो टूट गई थी, वो लड़की भाग गई, ऐसा कुछ हुआ है पता नहीं. तो मैंने बोला यार तुमको ये गारंटी कैसे है कि उसका वो जो लड़की है उसका जीवन संवरेगा. मतलब संवरेगा मतलब क्या होता है. तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, अगर उस बच्ची को, उस लड़की को बच्चे हो गए इससे, तो उनको एटलीस्ट अच्छा स्कूल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, अच्छा सब कुछ होगा. तुमको पता नहीं कि लोगों को बच्चे पढ़ाने होते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते, तो ये ज़रिया है, इससे आप अपने बच्चे पढ़ा सकोगे और सब कुछ अच्छा होगा. व्हाट इज़ दिस. मतलब अगर तुमको अपने बच्चे अच्छे बनाने हैं तो उनको तुम सरकारी में भी भेजोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं लगता कि उनकी परवरिश जो है वो अच्छे घर में होनी चाहिए. ऐसा नहीं लगता कि मराठी मीडियम में होगे, पंजाबी है तो पंजाबी मीडियम में होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. प्रॉब्लम इस बात से कि तुम्हारा घर का एनवायरनमेंट कैसा है. यार जब घर में झगड़े भी होते हैं ना तब भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है. जब पति पत्नी को मारता है तब बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है. और आप ऐसे बोल दे रहे हो कि हाँ बच्चों बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी अगर कोई गरीब लड़की इसके साथ शादी कर लेगी. ये गरीब लड़की शादी करके इसके साथ बच्चे क्यों पैदा करेगी, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा. ऐसे लोगों के साथ बच्चे क्यों पैदा करने हैं तुमको. तुम एक जनरेशन बढ़ा के उनकी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हो.
क्यों करनी है तुमको ज़िंदगी ख़राब? अगर यहीं पे साइकिल रुक रही है तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन गिव टू वर्ल्ड, कि यहाँ पे हम साइकिल रुका रहे, यहाँ से हम आगे नहीं जाने दे रहे, हमारा ट्रॉमा यहीं पे सप्रेस हो रहा है। बट नहीं, तुमको ट्रॉमा तुम्हारा दूसरों को भी देना है, दूसरी जात को भी बढ़ाना है। भाई क्यों करना है, क्यों करना है? आई मेरे को समझ नहीं आता यार, मतलब मेरे लॉजिकल थिंकिंग मेरी अलग हो सकती है, बट और वो बोल रहे नहीं दिशा तुम बहुत अच्छे घर से हो, तुमने कभी ऐसी ज़िंदगी देखी नहीं। मतलब यार मैंने खुद ने ऐसी ज़िंदगी देखी है, हम बहुत ऐसे घरों में रह चुके हैं, और अभी भी हम जैसे घर में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं है। ये रूम अच्छा है, तुमको बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा होगा, बट पहले मैं हाई क्लास में नहीं रहती थी, नहीं तो मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आती थी क्या। बट मैंने उनको ये बोला कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे भी काम वाली बाई आती है, दीदी आती है, चाय बनाने वाली अलग दीदी है, झाड़ू पोछा करने वाली अलग दीदी है, कंप्यूटर्स जो रहते हैं ऑफिस के वो साफ़ करने वाली अलग दीदी है, और वो सब लोग खुश है यार, खुश है। मैं बोलूँ जो गरीब रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि वो बेचारे हैं और उनका बड़ा ये चल रहा है। हाँ, मंदी चल सकती है सबके घर में, बट उनका ऐसा नहीं है कि हम पे कोई तरस खाओ या फिर ऐसा कुछ। वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, और हार्डवर्क से कमाते हैं और फिर खाते हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड रहते हैं यार। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो शादी कर लो ऐसे लोगों से जो वो डिज़र्व भी नहीं करते। एंड देन देवर लाइक कि यार दिशा तुमको ना ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो, और ऐसा कोई होता नहीं है। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी डिफरेंट देन वट एवर द वर्ल्ड इज़ गिविंग यू। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं कि यार एकदम एलियन ला के दो मेरे को या फिर किसी को भी। बट मेरे को एक ऐसा लगता है कि हर लड़की एक ऐसा लड़का डिज़र्व करती है जो एटलीस्ट नॉर्मल हो, लॉयल हो और हार्ड वर्किंग हो। पैसा पैसा मैटर नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ। लोगों को लगता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है। लड़की पैसे नहीं देखती, लड़की देखती है कि इसमें वो काबिलियत है कि वो मुझे गरीबी में भी अच्छा रख सकता है तो डजेंट मैटर यार। हम साथ में रह लेंगे, साथ में स्ट्रगल करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में हासिल कर लेंगे, दैट डजेंट मैटर। बट एटलीस्ट ढंग का तो हो। जिसको खुद का होश नहीं है उसके ऊपर और एक जिम्मेदारी ला के रखना, कहाँ की मतलब कहाँ का दिमाग है ये, मेरे को नहीं समझ में आता। और ये बातें मैं ऐसे लोगों से कर रही हूँ जो ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गांव में रह रहे हैं या फिर अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड लोग इससे अच्छे रहते हैं यार, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ये क्या दिमाग हुआ कि नहीं हमको पैसों की ज़रूरत है तो हम ऐसे करोड़पति से शादी करेंगे जिसको नशे करने की आदत है, जो खुद पागल बना पड़ा बैठा है। व्हाट इज़ दिस? सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट हमारे पास हमारी स्पाइन है, हमारे पास हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे, थाट में जी रहे। कोई दूसरा आके हमारे ऊपर ऐसा हाथ नहीं रख सकता कि यार यू हैव डन दिस। नहीं कर सकता, क्यों करेगा? हमने चांस नहीं दिया है वर्ल्ड को, ठीक है। ये मेरे को बात समझ में नहीं आई कि लोग इतना ऐसे ये हो जाते हैं कि नहीं हमारी अगली पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, इसकी वजह से हम पैसे वाले से शादी करेंगे, इवन दो वो पैसे वाला शिट होगा तभी चलेगा। गर्ल्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई रियली लव यू गाइज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ भी रहा है ना कि मैं ट्रॉफी वाइफ बन जाऊंगी, मैं पैसों के लिए किसी से शादी कर लूँगी, निकाल दो प्लीज़ यार, निकाल दो। मतलब नो नो नो, आपके गोल अलग हो सकते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, बट हमको एक ही जन्म मिला है मनुष्य का, ठीक है। और पता नहीं अगले जन्म में मेंढक बन जाए हम, क्या पता। बट इस जन्म में जब हमको मनुष्य मिला है ना बनने को, तो मनुष्य के जैसे थाट में जिएंगे भाई, अकड़ में जिएंगे। कम पैसे होंगे तो चलेगा, बट अकड़ में जिएंगे, अकड़ में मरेंगे, अकड़ में ही रहेंगे। क्यों कम समझे खुद को, या फिर क्यों कम चीज़ों में एडजस्ट हो जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच। नो 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 नो, नहीं हो सकता, ये वाली एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। आई नो कि अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो तुम्हारी सोच ये नहीं होगी, तुम मेरे जैसी होगी। और आई एम विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर योर लाइफ एंड कीप हसलिंग। आई एम टेलिंग यू एज योर सिस्टर, लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, और कम पैसों में भी गुजारा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बस हमें खुश रहना है और खुशी से ज़िंदगी गुजारनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।